इधर देखो आप लोग, आज इसका लास्ट क्लास है ना, तो लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर हम लोग स्केलेटल के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटल के बारे में। तो हम लोग जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखते हैं, कितनी बोन्स होती हैं एडल्ट में? 206। तो 206 को डिवाइड किया गया, मतलब बोन्स कुछ हमारे एक्सियल रीजन में होती है और कुछ अपेंडिकुलर। तो एक्सियल मतलब यहां से लेके यहां तक। तो एक्सियल रीजन, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर। समझ में आया? तो एक्सियल हम कल पढ़ा चुके, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कल। तो एक्सियल में कितनी बोन्स थी? 80। बाकी अपेंडिकुलर में 126। इतनी बात समझ में आई? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? हेड आएगा आपका, रिब्स और स्टर्नम आएगा और वर्टिब्रल कॉलम आएगा। समझ में आया? तो हेड के अंदर क्या क्या आएगा? स्कल आएगा, कितनी बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, क्या नाम है किस बोन्स का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपेंडिकुलर की बात की जाए तो अपेंडिकुलर में क्या आता है? जैसे इसके अंदर क्या आता है? हेड आया था, रिब्स आई थी, स्टर्नम आया था, वर्टिब्रल कॉलम। तो एक अपेंडिकुलर के अंदर क्या आएंगे? हमारे लिम्स आएंगे और गर्डल बोन आएगी। तो जब इसको देखते हैं, इसके अंदर पहले तो आएगा गर्डल बोन और इधर आएगा लिम्ब बोन। लिम्ब का मतलब हाथ पैर। गर्डल बोन कितनी होती है? 6 होती है। लिम्ब बोन 120। समझना? गर्डल बोन भी 2 टाइप्स की होती है, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल बोन और पेल्विक बोन। पेक्टोरल बोन का नंबर, पेक्टोरल बोन क्या करती है? हमारे हाथ को ज्वाइंट करने का काम करते हैं। हमारे हैंड को कहां से ज्वाइंट करने? रिब्स वगैरह पूरा अटैच रहेगी ना हमारी बॉडी, तो वेंट्रल साइड से अटैच रहती है, मतलब कि अटैचमेंट का काम करते हैं। हमारे हैंड को बॉडी से अटैचमेंट का काम करते हैं पेक्टोरल बोन। इसका नंबर होता है 4 नंबर होता है, लेकिन इसका नंबर होगा 2। 4 2 6। समझ में आया? अब लिम्ब बोन को देखा जाए तो लिम्ब बोन भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फोर लिम्ब और दूसरी हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब का मतलब हमारे हाथ। समझ में आया? तो इनके नंबर क्या होते हैं? जो हमारे हाथ में हड्डियां हैं, हाथ और पैर में बराबर हड्डियां होती हैं। हाथ और पैर में बराबर हड्डियां होती हैं। तो हमारे 2 हाथ हैं, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30। समझ में आए? 2 × 30 कितना हो जाएगा? 60। पूरी 60 हड्डियां। इधर भी वैसा है, 2 × 30 मतलब एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, टोटल 4 लिम्ब, मतलब दोनों हाथों में 60 हड्डियां और हाइंड लिम्ब में 60 हड्डियां। इतनी बात समझ में आई? तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पेक्टोरल बोन कौन सी है? तो आप लोगों ने, हमने कल भी बताया था, पेक्टोरल बोन को आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं ना। जो आपकी ये बोन है, आप लोग ऐसे थोड़ा सा करो तो निकल आती है बोन जॉइंट, वो क्या होगी? आपकी पेक्टोरल बोन। और एक कॉलर बोन, क्लेविकल बोन इसको कहते हैं। इसके नीचे रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कॉलर बोन है, कभी देखा होगा कि बहुत लोग पतले होते हैं तो उनकी निकली रहती है ना कॉलर बोन, तो ये कॉलर बोन। तो एक क्लेविकल स्कैपुला, पीछे क्या रहेगी? स्कैपुला। तो कॉलर बोन और कैपुला बोन, दोनों बोन तो 2 एक साइड, 2 एक साइड। तो तुम लोगों में फैट ज्यादा है ना, लेकिन पेल्विक का नंबर 1 रहता है।
ये हमारे कहाँ होते हैं? हिप रीजन। पैर को बॉडी से अटैच करते हैं ना, हिप रीजन में रहते हैं। समझे? तो अभी डायग्राम की मदद से हम आप लोगों को समझाएंगे कैसे रहते हैं। अब पेक्टोरल गर्डल की बात आती है। ये अटैच्ड करती है हमारे हाइंड लिम्ब को, किससे? एक्सियल स्केलेटन से। चाहे इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो। It attached the forelimb to axial skeleton। समझ में आया? पेक्टोरल गर्डल का काम क्या होता है? या हमारी हाइंड लिम्ब को, फोर लिम्ब को किससे? एक्सियल, जो हम लोगों ने देखा था, स्टर्नम देखा था, रिब्स देखा था, उससे अटैच करने। अगर ये ना होती तो हमारे हाथ तो नीचे गिर जाते। समझ? तो पेक्टोरल गर्डल भी 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 बोन्स होती है इसके अंदर, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गई। एक होती है क्लेविकल बोन और दूसरी है स्कैपुला बोन। कौन सी? स्कैपुला बोन। समझ में आया? एक है क्लेविकल बोन और एक है स्कैपुला बोन। अब डायग्राम की मदद से देखेंगे। क्लेविकल बोन हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, आगे की ओर प्रेजेंट है, और स्कैपुला पीछे, जो हमने बताया है ये क्या हुआ आपका? स्कैपुला हुआ। इसको डायग्राम जब बनाएंगे, ये कैसी होती? ट्रायंगुलर शेप। कैसी होती? ऐसी ही दिखाई देती है ना पीछे से। अपनी तो तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन दूसरे की देख सकते हो ना, तो तुम टच ही करके बता सकते हो। ये रहती है। ये क्या है? स्कैपुला। यहीं पर आपकी जुड़ी होती है एक ब्लैक वाला मार्कर। ही नहीं है क्या किसी के पास ब्लैक मार्कर? वहां है ही नहीं, सब गुड्डू सर उठा लेंगे। चलो इसी से बनाए दे रहे हैं, समझ जाना। इसके पास होगा ना, देखो। नहीं रहने दो, इधर देखिए, इससे बनाए दे रहे हैं। ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना रहता है। अब आपके पास स्केलेटन हो अगर किसी का, तो समझा सकते हैं कहाँ की कौन सी बोन्स है। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ कुछ स्पाइनस स्ट्रक्चर रहता है जिससे कि हमारी क्लेविकल बोन ज्वाइंट रहती है। इसको बोलते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। समझ में आया? एक्रोमियल प्रोसेस। और इसके जो पीछे रहता है उसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। समझे? और हमारी जो क्लेविकल बोन होती है इसी जगह पर अटैच्ड होती है। मतलब कि जैसे ये
ये जो हमारी कॉलर बोन गई है, ये यहाँ पर, ये जो पीछे से आ रही है स्कैपुला, इसी से यहाँ पर कहाँ पे जुड़ी है, ज्वाइंट है। कभी कभी तुम लोगों ने कभी बॉडी बिल्डर को देखा होगा, उनके यहाँ कुछ निकला रहता है ना, हम लोग तो फैटी है, अंदर छुपा हुआ है ना। ये हुई आपकी क्लेविकल बोन। बात समझ में आई, बस याद रखना है। यहीं से आपकी अटैच्ड रहती है क्लेविकल बोन। कहां से, एक्रोमियन प्रोसेस से। बना लीजिए जल्दी से। पेक्टोरल समझ में आया सबको। पेक्टोरल का काम क्या होता है, हमारे एक्सियल स्केलेटन को किससे जोड़ती है, फोर लिम्ब से, फोर लिम्ब से जुड़ती है। और प्रैक्टिकली भी आप लोग देख चुके हैं, है ना। कौन कौन सी आती है इसके अंदर, क्लेविकल बोन और स्कैपुला। कौन है ना, ये रेगुलर वाले बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। तुम कहाँ गायब हो जाते हो। हाँ, अच्छा। अब दूसरी बोन्स की बात आती है, पेल्विक गर्डल। इसका नंबर कितना होता है, 2। पेल्विक गर्डल की पोजीशन पता है कहां पे होती है, आपके हिप रीजन में। तो ये क्या होती है, वेंट्रल साइड पर फ्यूज रहती है। लिख लो, पॉइंट्स बना के लिख लिया करो। फ्यूज्ड इन वेंट्रल साइड। कहां फ्यूज रहती है, वेंट्रल साइड पर, दोनों आके आगे फ्यूज रहती है। किसकी मदद से, कार्टिलेज। किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से। तो ये, हाँ, और एक इधर रहती है, एक इधर रहती है। इसको क्या कहते हैं, कौन सी बोन्स रहती है, कॉक्सल बोन। समझ में आया, कौन सी बोन है, कॉक्सल बोन्स की मदद से। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इधर देखिए आप लोग, अरे बन ही नहीं पाए। अरे देख के बनाना पड़ेगा, बन ही नहीं रहे हैं। आपकी लास्ट ट्राई कर रहे हैं। कुछ ऐसे करके रहती है, एग्जैक्ट नहीं है डायग्राम, लेकिन कुछ ऐसे ही रहती है। और कॉक्सल बोन भी 3 बोन्स के फ्यूज होने, देखो ये क्या करते हैं, ज्वाइंट्स का काम करते हैं। जो पेक्टोरल और पेल्विक है, जोड़ों का काम करते हैं। जोड़ों का काम करते हैं ना, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो ये 3 हड्डियों के फ्यूज होने से बनी है। कौन कौन सी हड्डियां हैं, इलियम, वो वाला इलियम नहीं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, दूसरा इलियम, इस्चियम, और तीसरी है प्यूबिस।
अच्छा, इस डायग्राम इधर देखिए, कुछ ऐसा ही है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। ये आपकी क्या है, पहला पार्ट इलियम। इलियम कौन सा पार्ट है, ये है। समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है, इस्चियम। और ये क्या है, प्यूबिस। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, इलियम। और वही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है ना, वही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है। इनके बीच में क्या होता है, किसकी मदद से जुड़े होते हैं, कार्टिलेज की मदद से। यहां पर एक कार्टिलेज होता है। अभी हम आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में पढ़ाएंगे ना, कि एक दूसरे से कैसे जॉइंट्स होते हैं। इसको कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। बात समझ में आई। और यहाँ पर भी एक, तीनों जो, जिस चीज से तीनों जुड़े रहते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एसिटाबुलम। बात समझ में आई। ये एक जंक्शन का काम करता है, तीनों को कनेक्ट करने के लिए। ये क्या हुई आपकी, इलियम। और ये भी इस्चियम है। और ये प्यूबिस। ये दोनों आपस में किसकी मदद, हमने बताया ना कि ये वेंट्रल साइड में एक दूसरे से अटैच रहते, डॉर्सल साइड पे अटैच नहीं रहते। तो वेंट्रल साइड पर किसकी मदद से अटैच रहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। दो प्यूबिस आपस में जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, दो प्यूबिस। पूछ सकता है ऐसे घुमा के क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। अच्छा, ये आपके हिप रीजन में पाई जाएगी। इससे कोई नीचे को बोन्स जो आपके पैर में है, थाई रीजन में कौन सी बोन्स है, थाई में जांग, फीमर ना। तो ये फीमर को अटैच करने का काम करती है। एक फीमर इधर से गया और एक इधर से गया। अभी हम डायग्राम बना के बताएंगे, समझा। और जो हमारे हाथ में जो हमने बनाया था, ये यहां से हमारा हाथ जुड़ा है। ये जो कैविटी है, यहीं से हाथ जुड़ा हुआ है हमारा, समझ में आया। तो हाथ में जो यहाँ की हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमर हड्डी। इसको फीमर, इसको ह्यूमर, समझ में आया। ह्यूमर हड्डी। रेडियस अल्ना कहाँ पाई जाती है, टीबिया फेबुला। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, आपके पैर में, हाथ में, कहाँ, है ना, ऐसे कंफ्यूज कर। तो आज जान जाओगे तुम लोग कि टीबिया फीबुला ये सब कहाँ पाई जाती है। गर्डल के बारे में आप लोगों को पता चल गया ना। एक्सियल की तो बात ही खत्म। अब आती है आपकी लिम्ब बोन। सबसे पहले आती है फोर लिम्ब।
यहीं से आपकी क्या है, फ्यूमर हड्डी। ये कौन सी हड्डी है, यहां से लेके यहां तक, फ्यूमर हड्डी। समझ में आया? और ये क्या है आपका, ये बताइए। स्कैपुला। फिर यहां से जोड़ने के बाद यहां भी हड्डियां जुड़ी। कभी आप लोग ऐसे टच करके देखो, जिनके फैट नहीं होगा उनके हाथ में दो हड्डियां दिखाई देंगी, दो हड्डियां है ना, और ऐसे ऐसे करने पर मूव होती है एक दूसरे के ऊपर। हाँ, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। तो यहीं पर एक होती है एक होगी रेडियस, कौन सी, रेडियस, ए होगा शायद, और एक होगी अल्ना। इधर ध्यान दो, रेडियस अल्ना की पोजीशन बहुत पूछा जाता है, चाहे स्कूल एग्जाम में हो चाहे नीट एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूज रहता ना, कुछ लोग कहते हैं पैर में, क्योंकि इन दोनों में और पैर में जो टीबिया फिबुला है उसमें कंफ्यूज रहता। रेडियस समझ में आया? यहां पर रिस्ट, रिस्ट में, यहां आ जाओ, यहां रिस्ट में, यहां भी कुछ हड्डियां पाई जाती हैं। यहां होती हैं 8 हड्डियां। कितनी, 8। नंबर भी याद रखो। ह्यूमर कितनी कितनी दिखाई दे रही है आपको, ह्यूमर नंबर 1 लिख लो। अल्ना और ये क्या हुई, कार्पल्स। ये कितनी होती है, 8। नंबर जरूर याद रखना। अभी तुमको 30 काउंट करना है ना, लास्ट में 30 हड्डियां टोटल कितनी थी, 30 थी, तो 30 होनी ही चाहिए। इसके बाद आपकी पाम आती है, हथेली। आपने कभी ऐसे देखो, ये देखो लंबी लंबी कुछ हड्डियां है ना, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। नंबर कितना होता है, मेटा कार्पल्स नंबर कितना होता है, 5। उसके बाद आपकी आ जाएंगी अंगुलियां, फिंगर्स। फिंगर्स में ध्यान देने वाली बात है, जो आपका अंगूठा है, कितनी हड्डियां इसमें है, 2। और बाकी अंगुलियों में 3-3 डिजिट्स है ना। इनको क्या बोलते हैं, फाइलेंजेस। फाइलेंजेस, इनका नंबर कितना होता है, आप खुद ही काउंट कर लीजिए, कितने हैं, नंबर काउंट करो, 14। काउंट कर लो, और सब में 3-3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग ये भी तो कह सकते हो कि रेडियस इधर हो सकती है, नहीं, रेडियस किधर होगी, इधर, जहां आपका थंब होगा, अंगूठे की साइड रेडियस हड्डी, जिधर आपका अंगूठा है, यानी इधर क्या है हमारी रेडियस, और अल्ना कहाँ है, नीचे। तो रेडियस हमारी मूव करती है किसके ऊपर, अल्ना के ऊपर। वो इधर को नहीं आ सकती, वो आ सकती इधर को नहीं, लेकिन हमारा हाथ ऐसे मूव करता है। अभी जब जॉइंट्स पढ़ाएंगे ना तो मूवेबल दिखाएंगे, कौन सी मूवेबल होती है, नोट कर लो इसको। ये बात है फोर लिम्ब, हमारे हाथ की बात हो रही है। इसके बाद हाइंड लिम्ब, पैर देखेंगे, पैर, हाँ काउंट कर लो, 1 2 3, 3 8 5 14 30 हो गए ना।
बाकी लिखवाने की तो जरूरत है नहीं, पढ़ लोगे ना। हिंदी में चाहो तो लिख लो। क्या जी? हाँ अब डेली जल्दी छोड़े 5:10 पे। ऐसी कुछ थी क्या आपकी कॉक्सल बोन? ऐसे ही कुछ थी ना कॉक्सल बोन, ये कॉक्सल पेल्विक गर्डल। ये कौन सी हड्डी हुई बताइए? फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर। इसके बाद दो हड्डियों से, जैसे हमारे हाथ में, कभी तुम लोग पैर में टच करके देखो, यहाँ तो क्या हो गई फीमर हो गई, उसके नीचे नीचे ज्वाइंट्स के बाद कौन सी हड्डी? टच करके देखो, दो हड्डियां टच में आएंगी ना। ये हो गई आपकी क्या टीबिया, और ये फिब्यूला। समझा? जहां तक की बात हो गई। अब जैसे सेम सोचो कि बहुत सेम स्ट्रक्चर है आपके हाथ और पैर का। ये जो हड्डियां है कार्पल, यहाँ क्या रहती है? टार्सल। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर कार्पल्स का नंबर 8 था, यहाँ 7। जो टार्सल हड्डी रहती है वो कितनी रहती है? 8। टार्सल समझ में आया? कौन सी? टार्सल। इसका नंबर कितना रहता है? 7। इसके बाद क्या आ जाएंगी? 5 ही रहती है। मेटाटार्सल। ये भी कितनी रहती है? 5। उसके बाद आपकी डिजिट्स आ जाएंगी। इनको भी क्या कहेंगे? फाइलेंजस। कितनी रहेंगी? 14। बस डिफरेंस यहाँ पे आता है, एक तो नाम में, यहाँ जो पैर की होती है उसे टार्सल कहते हैं और यहाँ कार्पल्स कहते थे। मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स। बस नंबर इनका क्या रहता है? 7। आप सोचो कि अब काउंट करो कितनी हड्डियां हुई। एक कहाँ गई? हाँ तो कम हुई तो पूरी 30 होनी चाहिए। मैंने पढ़ाया था 30 की पूरी हड्डियां। कहाँ पे? यहाँ पे कौन सी रहती है? पटेला। एक आपकी पटेला होती है, पटेला कप। समझ में आया? आप लोग टच करके देखो कहाँ है पटेला। कहेंगे ना कप निकल के बाहर आ गया। यही रहता है तुम्हारा दिमाग। सबका। हो गया भाई, जल्दी से करो फिर 5 तो बज गया भाई।
इरेज कर दें? जल्दी से जॉइंट्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद डिसऑर्डर। इजी है, कुछ ज्यादा वो नहीं। अब बात आती है जॉइंट्स की। हर एक हड्डियों के बीच जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट्स भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 फाइब्रोस नहीं, फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा रहता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, अब इसको देखिए, फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे होते हैं इमूवेबल, मतलब मूव नहीं कर सकते। स्लाइटली मूवेबल, मतलब कुछ मूव कर सकता है, और ये पूरी तरह से मूवेबल होता है। इमूवेबल, मूवेबल, देखो फाइब्रस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होती है? ऐसे जॉइंट्स, मतलब फाइब्रस जो मूव नहीं कर सकते, जैसे आपके स्कल में बोन्स होती हैं, एक दूसरे से जॉइंट्स रहती हैं, जैसे हमने बताया फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो क्या ये एक दूसरे से मूव करती है हड्डियां? नहीं करती है ना। तो ये किससे जॉइंट से रहती है? फाइब्रस जॉइंट्स। जैसे एग्जांपल में लिख लो, स्विचर्स ऑफ स्कल, इनको क्या बोलेंगे? एक धागे की तरह का जॉइंट्स रहते हैं, इनको बोलेंगे स्विचर्स। समझ में आया? कार्टिलेजिनस में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा मूवेबल होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपने प्यूबिक देखा था, यहाँ पर जो बनाया था हमने कॉक्सल बोन, उनके बीच में क्या था? कार्टिलेजिनस था। तो क्या था? एग्जांपल लिख लो, प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आया? क्या था? प्यूबिक सिम्फाइसिस। एग्जांपल क्या होगा? जो थाई बोन, वो आपने पढ़ा था ना हिप रीजन में, कुछ पेक्टोरल गर्डल पढ़ा था ना, इसके बीच में क्या था? प्यूबिक सिम्फाइसिस था ना। कार्टिलेजिनस उस टाइम हमने बताया था, कार्टिलेजिनस की मदद से वेंट्रल साइड पर जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया? और रिप्स और स्टर्नम, ये बात बताने, जो आपने रिप्स देखा पीछे, वो सॉरी रिप्स और स्टर्नम पीछे, सॉरी रिप्स से, स्टर्नम से रिप्स जुड़ी रहती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम देखा ना, वर्टिब्रल कॉलम, तो जो रिप्स से जुड़ी रहती है, मैंने एक चीज बताया था कल, जो लोग आए थे उन्हीं को समझ में आएगा। ये हुआ आपका स्टर्नम, समझ में आया? तो यहां से क्या निकली रहती है? रिप्स। यहां किसकी मदद से जुड़ी हुई है? कल बताया था कार्टिलेजिनस। और मैंने ये भी बताया था ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग। ट्रू कौन सी होती है, फॉल्स कौन सी होती है, फ्लोटिंग क्या कैसी होती? तो ये किसकी मदद से जुड़ी है? हाँ, और फॉल्स होगी 10th, और 11 से 12 फ्लोटिंग। वो मतलब बिल्कुल ज्वाइंट्स ही नहीं रहती। दूसरा एग्जांपल लिख लो, रिप्स स्टर्नम। समझ में आया? और साइनोवियल जॉइंट्स में आ जाएगा आपका मूवेबल, मतलब जो पूरी तरह से मूव हो।
क्या हुआ? लगाए तो देखो, मैथ के पूरे फार्मूला लगा दिया सर ने, पूरा खराब कर दिया मेरा हाथ। इधर देखिए, साइनोवियल ज्वाइंट, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे पैर वैर की हड्डी होती है, इनमें क्या होता है, अभी डिसऑर्डर गठिया पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, साइनोवियल के अंदर, जैसे डायग्राम बनाते हैं, ये हड्डी हुई, ये दो हड्डियां, इनके बीच में कुछ कार्टिलेजिनस जॉइंट रहता है, मतलब ऐसे कार्टिलेजिनस, और यहां पर भरा हुआ होता है साइनोवियल लिक्विड। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइनोवियल लिक्विड। तो जब गठिया बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, इसकी जगह पर गठिया, गांठ, GOUT, गांठ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, गठिया कहेंगे ना। जब बूढ़े लोग बैठते हैं तो चर चर उनकी हड्डियां बोलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है साइनोवियल लिक्विड की जगह। तो ये क्या हुई, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल लिक्विड। देखो, इस साइनोवियल लिक्विड का काम क्या रहता है, ज्वाइंट को नरिश प्रोवाइड करना, मतलब पोषण प्रोवाइड करता है, और फ्रिक्शन को कम करता है। समझ में आया? कहाँ से आती बताओ, फिर भी डेली आती है। जाओ, इसके बाद डिसऑर्डर बचा है, जल्दी से डिसऑर्डर देख लो बस। ऐसे बता दे रहा है, लिखो जल्दी से, हमको भी जाना है अभी। जल्दी लिखो, डिसऑर्डर, हेडिंग डालो डिसऑर्डर। पहली है माइस्थेनिया ग्रेविस। इधर देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जब तुमको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था, जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। यही डिजीज है, वो कौन सी डिजीज है, यही डिजीज है। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसको क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ऑटो, इसके अंदर एंटीबॉडी, हर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, तो कभी कभी क्या करती है, अपनी ही एंटीबॉडी का काम क्या रहता है,
फॉरेन पार्टिकल को किल करना। बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको मारने का काम करती है एंटीबॉडी। लेकिन कभी कभी एंटीबॉडी क्या करती है, अपनी ही सेल्स को नहीं पहचानती, अपनी ही सेल्स को नहीं पहचानती, तो ये क्या करती है, उन रिसेप्टर को डैमेज कर देती है, जिनसे एसिटिल कोलिन बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता। हाथ पैर उठेंगे, पैरालिसिस में यही तो होता है, हाथ पैर उठेंगे ही नहीं, चाहे जितना सिग्नल मिले। दिमाग उसका कहेगा उठाइए हाथ, लेकिन उठेगा नहीं, उठेगा। बस ये वही डिजीज है। और दूसरा है मसल डिस्ट्रॉफी। एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कहां पे क्वेश्चन आता है कि जो इसमें एक लिखे दे रहे हैं पहले, मसल डिस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिजीज है। यही कंफ्यूज करके पूछ सकता है। मान लो पूछ लिया कि जेनेटिक डिजीज है और ये मसल से रिलेटेड डिजीज बता रहे हैं, अभी बोन से रिलेटेड भी डिजीज बताएंगे, मसल से रिलेटेड डिजीज है, तो इसमें पूछ सकेगा ये आपका जेनेटिक डिजीज है या फिर ये, तो कौन सी है, ये, इट इज अ जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर। समझ में आया? ये कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आप हाँ जेनेटिक, इसमें क्या होता, अगर जेनेटिक से है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके जीन से रिलेटेड होगा, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो जीन्स रहता है, इस पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक जीन्स रहता है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन। क्या रहता है, डिस्ट्रोफिन जीन। ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डिस्ट्रोफिन जीन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाएगा। डिस्ट्रोफिन जीन का फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाना। जब ये डैमेज हो जाएगा तो क्या प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। नो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, कौन सी प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण मसल क्या होने लगेगी, डीजेनरेट होने लगेगी। बात समझ में आई ना? टाइम हो गया आपका, करा ली। इसके बाद आती है लास्ट टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, जब मसल को इंफॉर्मेशन मिलती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सीएनएस से, कहां से, सीएनएस से, तो उसको मोटर न्यूरॉन्स लेके आता है, तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कुछ पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम, इस डिसऑर्डर में कैल्शियम चैनल हमेशा ओपन ही रहते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन रहेंगे। जब ओपन रहेंगे तो क्या होती रहेगी, कैल्शियम का ही मेन रोल था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, बिना फर्जे में आपका हाथ हिलता डुलता रहेगा, पागल कहेंगे लोग। तो उसमें क्या रहती है, टिटैनी की बीमारी। लिख टिटैनी, बस यही 3 मसल डिसऑर्डर हैं, इनके बारे में समझ, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो।
हाँ, इवोल्यूशन कल से बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है इवोल्यूशन। पहला यही है क्या? चलो फिर यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन।